गरीब वर्सेस अमीर लड़की का जन्मदिन। हरिपुर नामक गांव में दो सहेलियां रहा करती थी, जिसमें से एक का नाम मुस्कान और दूसरी का नाम महिमा था। दोनों सहेलियां हमेशा साथ ही कॉलेज जाया करती थी। महिमा बहुत अच्छे और बड़े घर से आया करती थी, क्योंकि महिमा के पिता का बहुत ही अच्छा कारोबार था और क्योंकि स्कूल टाइम पर महिमा का कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। पर जब से वो मुस्कान से मिली है, तब से मुस्कान और महिमा के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो एक दूसरे को दोस्त कम और बहनें ज्यादा मानती हैं। मुस्कान एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मुस्कान की माँ अनुपमा बड़े घरों में जाकर काम किया करती थी, जिसमें अनुपमा अपनी बेटी की कॉलेज का खर्चा और 2 टाइम का खाना बनाया करती थी। महिमा हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही है, वहीं मुस्कान पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। महिमा और मुस्कान में किसी भी तरह की जलन नहीं थी। एक दिन अचानक से मुस्कान की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस दिन अनुपमा काम करने नहीं जा पाती। मुस्कान बेटा, आज मैं काम करने नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। माँ अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी बहुत तेज है। तो माँ, मैं एक काम करती हूँ, आज मैं कॉलेज नहीं जाती। नहीं मुस्कान, तुझे कॉलेज की छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। पर माँ, इस हाल में तुम खाना कैसे बनाओगी? इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना बनाकर चली जाती हूँ। अब तू मेरी बात तो मानेगी नहीं, इसलिए खाना बनाकर खाकर जल्दी से चली जा। इसके बाद मुस्कान खाना बनाने लगती है। वो कॉलेज के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुकी थी और वहाँ महिमा ये सोच रही थी कि लगता है आज मुस्कान नहीं आएगी, पर आधे घंटे में मुस्कान कॉलेज में पहुँच जाती है। अरे मुस्कान, तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है तेरे चक्कर में मैंने इंग्लिश की क्लास मिस कर दी। तुझे पता है ना, तेरे बिना मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करती और तू आज इतनी लेट हो गई। सॉरी, अगली बार से बिल्कुल लेट नहीं होंगी। वो क्या है कि आज माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए खाना मुझे बनाना पड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं। जिसके बाद मुस्कान और महिमा बात करने लगते हैं और फिर क्लास अटेंड करने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल आती है और मुस्कान से कहती है, मुस्कान बेटा, अभी तक तुम्हारी फीस नहीं आई है। इससे पिछले महीने की भी फीस रह रही है। 2 दिनों के अंदर फीस जमा करवा दो, वरना इस बार की परीक्षा तुम नहीं दे पाओगी। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, पर मैं नहीं चाहती कि फीस की वजह से तुम्हारी कोई भी पढ़ाई रुके, इसलिए हो सके तो जल्दी फीस जमा करवा दो। ओके प्रिंसिपल, मैं कल या परसों तक पैसे जमा करा दूंगी। ये सब सुनकर मुस्कान और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अब किस तरह इस हालत में अपनी माँ से कहेगी कि उसे अपनी कॉलेज की फीस चाहिए, क्योंकि पहले ही अनुपमा की तबीयत बहुत खराब थी। अरे मुस्कान, तू फिर टेंशन ले रही है? जब मैं हूँ तो टेंशन लेने की क्या बात है? महिमा, टेंशन कैसे ना लूं? 2 महीने की फीस रुकी हुई है और माँ की तबीयत इतनी खराब है, और मैं किस तरह उन्हें ये जाकर बोलूंगी कि मुझे स्कूल की फीस चाहिए। बस इतनी सी बात, मैं कल ही तेरी फीस जमा करवाती हूँ, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ कर। नहीं, ये क्या कह रही है तू? मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। ओहो मुस्कान, तू भले ही मुझे अपना दोस्त मानती होगी, पर मैं तो तुझे अपनी बहन से भी ज्यादा मानती हूँ, और ये पैसों वैसों का चक्कर हमारी दोस्ती को खराब नहीं कर सकता। कल ही मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगी, टेंशन मत ले। महिमा, थैंक यू सो मच महिमा। इसके बाद दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं और घर पहुंचकर मुस्कान देखती है कि अनुपमा सो रही है और उनकी तबीयत
पहले से काफी सही है। जिसके बाद मुस्कान अनुपमा को खाना देती है और उन्हें दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह अनुपमा मुस्कान से कहती है, मुस्कान बेटा, कल मैं काम पर नहीं गई थी, इसीलिए आज मालकिन बहुत सारे काम बताएगी। शायद मैं रात तक आऊं, इसीलिए तुम जब कॉलेज से आ जाओगी तो मेरा इंतजार मत करना, खाना खाकर सो जाना। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, बाय। इसके बाद मुस्कान कॉलेज के लिए निकल जाती है। मुस्कान अपने घर से चलकर बस स्टैंड पहुँचती थी और वहाँ थोड़ी देर खड़े रहकर बस का इंतजार किया करती थी और बस में सफर करके मुस्कान कॉलेज जाया करती थी। उसे अक्सर बस पकड़ने में बहुत देर हो जाया करती थी और कभी कभी वो काफी सारी क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी। वहीं दूसरी तरफ महिमा अपनी कार से कॉलेज आया करती थी। आज फिर मुस्कान लेट हो गई, आने दो उसको। 10-15 मिनट बाद मुस्कान आती है और मुस्कान को पता था कि महिमा उसको बहुत डांटेगी, इसीलिए मुस्कान महिमा को देखते ही उसे सॉरी बोलती है। सॉरी महिमा, इस बार माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम पक्का जल्दी आऊंगी, मुझे माफ कर देना। कॉलेज खत्म होने के बाद महिमा अपनी कार लेकर घर के लिए निकल रही होती है और मुस्कान भी कॉलेज से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बस स्टैंड जाने में उसे बहुत टाइम लगेगा और उतनी देर में वो गीली हो जाएगी और फिर वो वहाँ पर खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करती है। और ये देखकर महिमा कहती है, अरे मुस्कान, मेरी कार में बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ दूंगी, कब तक बारिश रुकने का इंतजार करेगी। नहीं नहीं महिमा, तू चली जा, घर जाने में तुझे देरी हो रही होगी। अरे आ भी जा, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। इसके बाद मुस्कान महिमा की कार में बैठ जाती है और दोनों साथ घर के लिए निकल जाती हैं। तभी महिमा कहती है, मुस्कान, आज तक तो मेरे घर नहीं आई है, चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ और अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगी, तू मेरा घर भी देख लेना। और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो मुझे बहुत सारे डाउट्स है, तो तू वो भी क्लियर कर देना और डिनर करके मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद मुस्कान सोच में पड़ जाती है। देख, अब मना मत करना, पहली बार मैं तुझे अपने घर बुला रही हूँ। हाँ ठीक है महिमा, वैसे भी माँ ने बोला है कि आज उन्हें आने में देरी हो जाएगी। इसके बाद दोनों बातें करते करते महिमा के घर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद महिमा मुस्कान से पूछती है, तो ये देख मुस्कान, ये है मेरा घर, वैसे बता तू क्या खाएगी, तू मेरे घर पहली बार आई है। जो तू खाएगी वही मैं भी खा लूंगी। ओहो, कैसी बातें कर रही है, तू बता ना, मैं बनवा दूंगी। नहीं नहीं, बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में आंटी को मेहनत करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं मुस्कान, तू गलत समझ रही है, माँ और मैं कोई काम नहीं करते, हमारे घर में इतने सारे नौकर हैं, वो किस काम के हैं। तेरे घर पे नौकर भी हैं? तेरा घर बहुत सुंदर है, इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी सजावट की चीजें, मुझे तेरा घर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद महिमा अपने नौकरों से कुछ अच्छा बनाने के लिए कहती है और उतने में ही महिमा की मम्मी भी पार्लर से आ जाती है। नमस्ते आंटी, मैं महिमा की दोस्त हूँ, मुस्कान। अरे हाँ, तुम्हें तो मैं जानती हूँ, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, दिन भर बस तुम्हारी बातें करती रहती है। वैसे तुम पहली लड़की हो जिसे महिमा ने अपना दोस्त माना है। माँ, मैंने नौकरों को डिनर बनाने के लिए बोल दिया है, चलो अब साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद नौकर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। ऐसी चीजें मुस्कान ने पहली बार खाई थी। मुस्कान ने पेट भरकर खाना खाया था। जिसके बाद महिमा मुस्कान को उसके घर छोड़ देती है। वहाँ मुस्कान की माँ आ चुकी थी और वो मुस्कान का काफी देर से इंतजार कर रही थी।
पर जब मुस्कान घर पहुंचती है तब अनुपमा कहती है, अरे मुस्कान बेटी, तुम आ गई। बहुत देर से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। देखो मैं खाना लाई हूँ। मालकिन के घर पर बहुत सारे लोग आए थे तो काफी सारा खाना बच गया। लो तुम भी खा लो। नहीं माँ, मैं महिमा के घर से डिनर करके आई हूँ तो इसे आप खा लीजिए। इसके बाद अनुपमा खाना खाने लगती है और मुस्कान सोचती है, कैसी जिंदगी है मेरी, किसी का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। ना ही तो रहने के लिए अच्छा घर और ना ही तो खाने के लिए अच्छा खाना। हम गरीबों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। इसके बाद दोनों ही माँ बेटी सो जाते हैं और अगली सुबह रोज की तरह मुस्कान तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और महिमा भी हमेशा की तरह मुस्कान का इंतजार कर रही होती है। पर आज महिमा के लिए एक खास दिन था। हाय मुस्कान। हाय महिमा, आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से लेट हो गई हूँ। हाँ वो सब छोड़ो, पर तुम्हें याद नहीं आज कुछ है? आज क्या है? मुझे तो नहीं याद। क्या मुस्कान, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है? ओह सॉरी, सच में मेरे तो दिमाग से ही उतर गया। हैप्पी बर्थडे महिमा। थैंक यू, पर मेरा गिफ्ट तो मैं नहीं लाई हूँ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। तू बस हमेशा मेरे साथ रहना, ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वैसे आज कॉलेज खत्म होने के बाद ही मेरे साथ चलना होगा। मुझे अपना बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है। हाँ ठीक है। महिमा अपने बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कॉलेज खत्म होने के बाद से दोनों कार में बैठते हैं और महिमा अपने घर के लिए निकलती है। पर जैसे ही मुस्कान महिमा का घर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वाह यार महिमा, तेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। बर्थडे की तैयारियां कितनी अच्छी हुई है। हाँ मेरा बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत धूमधाम से, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। पर तू खास है। और सभी मिलकर केक कट करते हैं। सभी महिमा के बर्थडे में बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और महिमा भी मुस्कान को उसके घर तक छोड़ देती है। बेटा तू कहाँ रह गई थी? माँ आज महिमा का बर्थडे था तो मैं कॉलेज खत्म होते ही उसके साथ निकल गई थी। मैंने वहीं पर खाना खा लिया है। अब तुम भी खाना खाकर सो जाओ। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और अब आता है मुस्कान का जन्मदिन। मुस्कान को उसके जन्मदिन की कोई एक्साइटमेंट या किसी चीज की खुशी नहीं थी। वो सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर महिमा उसे गले लगाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। तो बता तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए? थैंक यू यार, तुझे मेरा बर्थडे याद है और मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। पर मैं तो तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये ले। इसके बाद महिमा मुस्कान को एक बड़ा सा गिफ्ट देती है। थैंक यू सो मच यार, तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। इसके बाद वो दोनों क्लास अटेंड करने लगते हैं और फिर दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मुस्कान बहुत उदास हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि उसका बर्थडे महिमा की तरह नहीं मनाया जाएगा। तभी वहां पर महिमा आती है। उसके हाथ में बहुत बड़ा केक था और फिर ये देखकर मुस्कान के चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों केक कट करते हैं। तेरा बर्थडे मैं ऐसे ही जाने दूंगी और उदास होने की क्या बात है इसमें? मुझे तो लगा था कि आज मेरा बर्थडे रोज की तरह निकल जाएगा, पर नहीं, तूने आज के दिन को खास बना दिया है। थैंक यू सो मच। मुस्कान, होंगे कुछ लोग जो अमीरी और गरीबी में फर्क करते हैं, पर तू मेरी दोस्त से बढ़कर है और तुझे किसी भी चीज की कमी हो तो तू मेरे पास आ सकती है। और तू ये कभी मत सोचियो कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास मैं और तेरी माँ है।
मुस्कान के इस दिन को महिमा ने बहुत ही खास बना दिया था। मुस्कान के चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी स्माइल आ जाती है।